माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में सबसे उग्रतम साधना जो है वो धूमावती की कही गई है। और बहुत समझाया जाता है, बड़े हिसाब से करना, बड़े ध्यान से करना, बड़े देख रेख से करना। हित और अहित दोनों हो सकता है, संभाला नहीं जाएगी शक्ति। और यही साधना करते हुए मुझे ये जो ज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रॉस वाइब्रेशन कॉन्शियसनेस, द सोल एंड द अनकंडीशनल लव, इस रहस्य को मैंने इस साधना में इसको जाना। वो कैसे जाना कि जब हठ एक था, उस समय देवी साधना करते थे, प्रचंड साधना करते थे कि अब धूमावती साधना कर रहे हैं। स्क्रिप्चर्स में तो यहाँ तक लिखा है कि घर में मत करना ये साधना को, क्योंकि जब भगवती आएगी तो पूरा हिल जाता है घर, संभाला नहीं जाएगा। और वास्तव में जब मैंने साधना करी तो काफ़ी अनुभूतियाँ मुझे होने शुरू हो गई। एक अनुभूति जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो चेंज मैंने देखा वो ये था कि कोई भी कीट पतंग, मॉस्किटोस या छोटा कोई भी जीव मेरे चारों तरफ एक रेडियस बन गया था, उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते थे, पास नहीं आ पाते थे, उस दायरे से आगे वो लोग नहीं जाते थे। और अगर उस रेडियस में आए तो टच करते ही डर के पीछे भाग जाते थे। आई डोंट नो वट एवर द फिनोमेना इज। मेरे को ये था कि जो भगवती के अगर 10 रूप हैं, वो आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस एवरी स्वरूपा ऑफ द मदर, वो माँ के जो रूप हैं उसको मैं महसूस करूं। और धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आने लगी कि मुझे ये साधना बहुत ही सौम्य लगनी शुरू हो गई, जबकि स्क्रिप्चर्स बोलते हैं कि इससे उग्रतम साधना ही कोई नहीं। और एक स्थिति ऐसी आ गई कि मुझे इससे सौम्य कोई साधना ही नहीं लगी। जो भगवती के रूप का ध्यान करते हैं, क्योंकि उस रूप को पकड़ के, उसके साकार को पकड़ करके हम निराकार में प्रवेश करते हैं। और एक चीज को मैंने जाना, साकार कुछ भी हो, निराकार एक ही है। साकार रूप चाहे नरसिंह भगवान की साधना है, चाहे काल भैरव की साधना है, चाहे महाकाल की साधना है, चाहे माता धूमावती की साधना है, वो साकार है। और उसी साकार में जब और गहरा भीतर प्रवेश करते हो तो जो निराकार है वो है अनकंडीशनल लव। क्योंकि प्रत्येक इष्ट, प्रत्येक मंत्र और प्रत्येक साधना का जो स्वरूप है वो ग्रॉस से शुरू होके हर स्वरूप की अपनी एक आत्मा होती है, जिसको हमारे शास्त्र बोलते हैं मंत्र का देवता जागृत होता है, साधना का देवता जागृत होता है, और हर पथ पर आपको गाइडेंस देता है, हर पथ पे आपको प्रोटेक्शन करता है, हर रास्ते में वो आपका सहायक सिद्ध होता है। दैट इज़ द सोल ऑफ दैट साधना। और जो मैंने बताया, इस मूल प्रकृति में कोई भी वस्तु, द यूनिवर्सल फैक्ट इज कि उसका ग्रॉस आइडेंटिटी है, उसकी एनर्जी एंटिटी है, उसकी वाइब्रेशन एंटिटी है, और उस सब की एक आत्मा भी है, द सोल, जो उसकी कॉन्शियसनेस हम जो बोलते हैं, दैट कॉन्शियसनेस इज आत्मा। तुम्हारी भी जो चेतना है वही आत्मा है। जब हम कहते हैं आत्मा हूँ मैं, इज द कॉन्शियसनेस, वही एक आत्मा, एक व्यक्ति
जो बहुत ही डिवाइन ब्लिसफुल कंडीशन में है, वो कॉन्शियसनेस इज़ ए प्योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। वो आत्मा जो है, वो देवात्मा, वो डिवाइन बीइंग उसको बोलते हैं, दे आर द डिवाइन बीइंग। और वही व्यक्ति अगर उसकी लोअर लेवल पे कॉन्शियसनेस अटकी हुई है, उसकी कॉन्शियसनेस लड़ाई झगड़े में अटकी हुई है, यानी कि उसकी आत्मा उसने वहीं पर लोअर रेल्म में अटका दी हुई है, तो वो आत्मा वो है जो आत्माओं से संपर्क, आत्माओं से प्रेत ग्रसित, जो आत्मा का नाम लेते ही जो डर, जो भय पैदा होता है, वो उस कॉन्शियसनेस का, जो वो कॉन्शियसनेस में वो व्यक्ति ने उसको अनुभव किया और उसको क्रिएट किया। एवरीथिंग हैज़ द सोल ऑफ इट्स ओन, एवरीथिंग हैज़ द कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स ओन। तो उसी साधना को करते करते वो जो स्वरूप है, वो बताया है कि माँ जो धूमावती है वो वृद्धा के रूप में है। शी इज़ कॉल्ड विडो। वाई शी इज़ कॉल्ड विडो? क्योंकि जितने भी देवी के रूप हैं उसमें शक्ति है और शिव है, भैरवी है, भैरव है, मेल और फीमेल एनर्जी दोनों है। ये जो धूमावती है इट्स ओनली द फीमेल एनर्जी, देयर इज़ नो मेल एनर्जी। तो फीमेल एनर्जी है तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? आधार होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो इट्स वेरी स्ट्रांग, वेरी पावरफुल। तो इसमें शिव नहीं, सिर्फ शक्ति है। और वृद्धा के रूप में सफ़ेद वस्त्र पहने हुए, बाल खुले हुए, आवाज़ एकदम जो है, इट्स अ वेरी, स्क्रिप्चर्स लिखते हैं कर्कश आवाज़, और मैं जो मेरी अनुभव है, आई कॉल इट वेरी गॉर्जियस वॉइस।